Hello everyone and welcome back to my channel. So this is in continuation to unit 4, right? I will make use of this color. Yeah. ये यूनिट 4 का आपका सेशन 3 है ऑफ क्लास 12th रिटेल. सो इट इज़ विद रिगार्ड टू जर्नल लेजर एंड सब्सिडरी बुक्स. तो दो तरह की हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, इट इज़ मेनली जर्नल एंड लेजर. व्हाट इज़ जर्नल? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. तो इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, राइट? लेट मी जस्ट रिड्यूस दिस थिकनेस. या यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो हैं इट इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री बोलते हैं. यहाँ पे डेली जो इतनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसका रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ फीचर्स ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स ट्रांजेक्शन के, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट? एक नरेशन का मतलब है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, क्रॉस चेकिंग हो जाती है ट्रांजेक्शन की. तो ये फॉर्मेट होता है. अब लेजर किसे बोलते हैं? लेजर भी एक बुक ऑफ अकाउंट है, बट ये इट सर्व एज द फाइनल एंट्री बुक. ठीक है, यहाँ पे इट कंटेन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, सबके अकाउंट्स यहाँ पे बनते हैं, राइट? यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम होता है. एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट देयर शुड बी लेजर? सी, जर्नल में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड तो होती हैं, बट वो कंसोलिडेटेड या वहाँ से समराइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. जैसे टोटल कैश कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं, ये हमें इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जर्नल की जगह जर्नल से नहीं मिलती. जर्नल सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, तो लेजर से हमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? तो लेजर अकाउंट जो होता है वो टी फॉर्म में होता है. लेफ्ट साइड में डेबिट डिटेल्स लिखते हैं और राइट में ऐसे होता है, राइट? लेफ्ट में हम डेबिट डिटेल्स लिखते हैं और राइट में हम जो है वो क्रेडिट डिटेल्स लिखते हैं. ये देखिए, ये इसका फॉर्मेट है, राइट? डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे. नाउ व्हाट आर सब्सिडरी बुक्स? सो द प्रोसेस ऑफ journalizing of each transaction and posting them to respective ledger account is convenient to small business with few transactions. यानी हम पहले देखिए जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल से फिर हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में. तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल में हो और ट्रांजेक्शन्स कम हो. लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है और ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो जाती है, तो इट इज बिकम नेसेसरी कि हम जर्नल को डिवाइड करें इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स, राइट? सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स? कि टाइम और लेबर सेव हो जाता है, राइट? इंटरनल चेक सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है. एंड मोर डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक. अगर जर्नल में हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन वो कहाँ बेटर रिकॉर्ड होती है? सब्सिडरी बुक्स, राइट? देन व्हाट इज द नीड फॉर सब डिविजन ऑफ जर्नल? सो नीड फॉर सब डिविजन ऑफ जर्नल इसलिए क्योंकि जो टोटल periodically अगर हम टोटल करना है सारी ट्रांजेक्शन्स का विदाउट एनी डिफिकल्टी, वो कैसे पॉसिबल है? जब हम जर्नल को सब डिवाइड करते, राइट? देन जर्नलाइजेशन हर ट्रांजेक्शन की, अगर हम डिवीजन जर्नल को सब डिवाइड कर रहे हैं तो हर ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना अवॉइड कोई ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज वी आर सब डिवाइडिंग द जर्नल. तो टाइम और लेबर सेव होता है. पोस्टिंग डायरेक्टली हम कर सकते हैं फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स, राइट? तो इसलिए जर्नल की जगह, जर्नल में क्या है, आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन अगर जर्नल की जगह आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो डायरेक्टली सब्सिडरी बुक से जो है पोस्टिंग लेजर में हो जाती है, राइट? तो मिस्टेक ऑफ चांसेस आर लेस. इंटरनल चेक भी पॉसिबल हो जाता है. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, BR दैट इज बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक दैट इज BP,
राइट, पेटी कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, ये है आपकी सब्सिडरी बुक्स, राइट। तो परचेज बुक क्या है? परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, राइट। जितनी भी, अगर आपने कोई भी चीज किसी से उधार पे ली है, गुड्स उधार पे खरीदे हैं, अभी कैश नहीं दिया है, तो परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स, अगर आपने गुड्स सेल किए तो कैश में नहीं किए, वो भी उधार पे किए, तो क्रेडिट सेल्स में, क्रेडिट सेल्स जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है। परचेज रिटर्न में जब भी आपने कोई गुड्स खरीदे थे सप्लायर से, ठीक है, अब आप उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, तो इट इज रिकॉर्डेड इन दी परचेज रिटर्न बुक, राइट। ओके, सेल्स रिटर्न बुक, नाउ आपने कोई गुड्स सेल किए थे, राइट। सो गुड्स सेल किए थे एंड अब कस्टमर वो जो है गुड्स वापस कर रहा है फॉर एनी रीजन, ठीक है, हो सकता है उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई हो, तो हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। इस बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। और ऐसे ही परचेज रिटर्न को हम परचेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। आई डोंट नो वेदर आई हैव रिटन हियर और नॉट। परचेज आउटवर्ड भी बोलते हैं परचेज रिटर्न को, राइट। Purchase outward, it is return outward, sorry, not purchase, it is return outward book. Then after this कैश बुक, कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, कैश रिसिप्ट हो रही है या कैश पेमेंट है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन्स। अब कैश बुक आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज डबल कॉलम कैश बुक एंड देन 3 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में क्या होता है कि ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक 1 कॉलम इज एडेड टू रिकॉर्ड द डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड। तो यहाँ पे कैश बुक में एक और कॉलम रिकॉर्ड होता है, डबल कॉलम में 1 मोर कॉलम इज एडेड, जहाँ पे हम डिस्काउंट अगर हमें मिला है या डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं वो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन 3 कॉलम में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, more than cash payments and cash receipts, payment will be made through bank or amount may be received by way of check. तो in the bank column on the debit side of the cash book, यहाँ पे बेसिकली अगर सिंपल आपको सिर्फ समझना है, 3 कॉलम कैश बुक में जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट, बैंक कॉलम ऐड कर दिया जाता है ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक। ओके, अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल रिसीवेबल बुक बनती है जहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड। बिल पेबल बुक्स में बिल्स जो विच आर एक्सेप्टेड बाय द बिजनेसमैन वो रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक में स्मॉल जो आप कैश के अमाउंट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पेटी अमाउंट्स, वो पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। जनरल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो किसी भी बुक में आप मेंशन नहीं कर पाते। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट? डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? वो पर्सन जो गुड्स खरीदता है एंड रिटर्निंग सम पोर्शन और होल ऑफ द गुड्स। उसने गुड्स खरीदे और कुछ वो वाले गुड्स पूरे या उसका थोड़े से गुड्स वो वापस कर रहा है। और क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? हु रिसीव्स द गुड रिटर्न, जिसने सेल्स की थी और कस्टमर जो है अब उसको गुड्स वापस कर रहा है। तो क्रेडिट नोट वो पर्सन बेसिकली सेलर प्रिपेयर करता है। और डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? बायर। सिंपल, आपको इतना ही करना है इसमें। देन व्हाई बैंक हैज बिकम नेसेसिटी एंड लेस टाइप ऑफ अकाउंट? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है तो मनी आपकी सेफ रहती है, ठीक है। आपको बैंक में अगर आप अपना आपका अकाउंट है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है बैंक के थ्रू, तो आपको कैश नहीं अपने पास रखनी, ठीक है। और अगर आप पेमेंट कोई भी चेक के थ्रू कर रहे हो तो एक तरह से दूसरी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती नहीं हमें पैसा नहीं मिला, क्योंकि वो एक एविडेंस है पेमेंट का, ठीक है। अमाउंट भी अगर आप रिसीव करते हो थ्रू चेक तो वो सेफली बैंक उसको डिपॉजिट कर लेता है, राइट। फिर आप बैंक्स को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो कि रेंट
आपके बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दे, राइट। तो बैंक जो है इसलिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर सेफ। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, फर्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। तो अमाउंट तभी आप विड्रॉ कर पाओगे जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, उससे पहले आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको हायर मिलता है एज कम्पेयर टू अदर डिपॉजिट। एफडी बोलते हैं ना, पैसा आपने एफडी में लगाया, और अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो बिफोर एक्सपायरी तो आपको इंटरेस्ट जो है पूरा नहीं मिलेगा। देन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे सैलरीड लोगों के लिए अकाउंट होता है जो अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराते हैं इस अकाउंट में, राइट। एंड करंट अकाउंट ये बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं क्योंकि उनकी जो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट। सो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये कन्वीनियंट होता है फॉर अ पर्सन जिसकी रेगुलर इनकम होती है, तो उसको रेगुलरली कुछ पोर्शन जो है वो सेव करते रहते हैं। नाउ ऑन ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बैंक ये इशू करता है चेक बुक, पासबुक, पेन स्लिप। चेक बुक क्या है आपको पता है, आप यहाँ चेक बुक से इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एंड एक ऑर्डर आप बैंक को देते हो कि आपके बिहाफ पे वो पे कर पाए किसी और पर्सन को, ठीक है। पासबुक ये कस्टमर के पास होता है, पासबुक, ठीक है। कस्टमर को पता लगती है सारी डिटेल्स, कितना उसने विड्रॉ किया, कितना उसके अकाउंट में बैलेंस है। पेन स्लिप जो है लूज लीव्स बोलते हैं इसे, कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है जब भी वो कैश या चेक डिपॉजिट करता है बैंक में। देन व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे फर्म की कैश बुक बैलेंस को मैच किया जाता है बैंक के पासबुक बैलेंस के साथ, ताकि कोई भी जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट हो। तो जैसे अगर मैंने सपोज मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, तो मेरे पास से तो मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि 1000 रुपीज मेरे लेस हो गए, लेकिन अगर सपोज बैंक ने वो अमाउंट, ठीक है, मैंने अगर 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए, तो मैं अपने पास क्या लिखूंगी, मेरे पास से 1000 चले गए तो मैंने माइनस कर दिए, और बैंक के पास आ गए तो बैंक तो उसको प्लस करेगा। लेकिन अगर बैंक ने प्लस नहीं किए तो एक मिसमैच हो जाएगा। तो ये मिसमैच कैसे आइडेंटिफाई होता है, बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रीजन क्या है कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना, सिर्फ हेडिंग्स कर लेना आप पेपर में कि चेक इशू हुआ है बट प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक रिसीव हुआ है और आपने एंटर कर दी है उसकी डिटेल्स कैश बुक में, बट इट इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक को अभी मिला ही नहीं है। आपने चेक डिपॉजिट कराया है बट बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैंक चार्जेस, interest or dividend collected by bank, direct payments made by bank, direct deposit by others into your bank account, dishonor of bills, डिसऑनर ऑफ चेक। तो ये रीजंस है, आप रीजंस हेडिंग भी कर लोगे तो बहुत है। मिस्टेक इन द कैश बुक, एडवांटेजेस क्या है रिकंसिलेशन के कि एरर पता लग जाता है कैश बुक में और बैंक की स्टेटमेंट में। कोई भी चेक की क्लियरेंस में अगर डिले होता है वो भी पता लग जाता है रिकंसिलेशन से। तो रिकंसिलेशन अगर स्टेटमेंट बनती है तो इट डिस्करेज द स्टाफ ऑफ द कस्टमर एंड दैट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस में बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड एंड ऑफ द ईयर, एंड ये क्यों बनाया जाता है ताकि इसके बेसिस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एडवांटेजेस क्या है ट्रायल बैलेंस के कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी जो है चेक हो जाती है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके। फाइनल अकाउंट्स यानी कि पीएनएल एंड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस से ही प्रिपेयर होती है, राइट। एरर्स डिटेक्ट होते हैं, तो कोई एरर्स है डिटेक्ट होने के बाद रेक्टिफाई भी होते हैं, करेक्ट भी किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो ईयर एंड में प्रिपेयर की जाती है। कौन सी होती है, इट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों आपके फाइनल अकाउंट्स है। फाइनल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस पता लगे बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे बिजनेस की। कंपोनेंट्स क्या है फाइनल अकाउंट के, मैंने अभी बताया ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता लगता है कि कितना बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया या कितना ग्रॉस लॉस सफर किया,
नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड आउट हुआ था वो हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ताकि हमें पता लग जाता है कि फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया या नेट लॉस सफर किया। देन बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। इसकी दो साइड्स होती हैं बैलेंस शीट की, दिस इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड। इस एसेट साइड में एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होती है, जैसे लोन्स, ये लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये तीनों लाइबिलिटीज है। एसेट्स कौन से हो जाते हैं? ये सारे एसेट्स है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, एसेट्स है। So this again one more question is there. Explain the following term. Fixed assets कौन से होते हैं? जो लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज करते हैं। The firm purchase it but not for resale. ये सारे जो हैं फिक्स एसेट्स के एग्जांपल है। करंट एसेट्स क्या है? जो कैश में कन्वर्ट होते हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, जैसे ये डेटर्स, बिल, रिसीवेबल। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो इट इज नॉट पेड विद इन द ईयर। ठीक है, तो पेमेंट होती है काफी सालों में, जैसे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे कर दी जाती है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज विच यू कैन नॉट सी, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स, यू कैन नॉट सी बट ये एसेट्स है। कैपिटल वो अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है, राइट। सो with this our unit 4 is complete. So must practice the पेपर्स, राइट। आप बोर्ड का पेपर अपेयर होने से पहले बोर्ड के एक्चुअल पेपर्स, मार्क और सैम्पल पेपर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।